दोस्तों अगर आप 15 से 25 के एज में हो तो आज की ये कहानी आपकी लाइफ बदल देगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि पैसे कमाने से ज्यादा पैसा यूज कैसे करना है इसकी अकल होनी चाहिए। और जवानी की जोश में मैं कहता था कि पैसा ही इतना कमाओ कि उसे यूज करने की अकल ना हो तो भी कम ना पड़े। जॉब छोड़ने के बाद जब मैं बिजनेस में आया तब मैं 1 महीने में उतना पैसा कमा रहा था जितना मेरे पापा का 6 महीने का सैलरी था। पर एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं रहती थी, बिकॉज शौक भी नवाबी हो चुके थे। तब मुझे पता चला कि भाई पापा जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था। और इसके बाद मैं हाथ पैर मारने लगा, रिसर्च करने लगा। तब मैंने एक बुक पढ़ी थी, इसके अंदर एक कहानी थी जिसने मेरा दिमाग खोल के रख दिया। और ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों का भी दिमाग घूमने ना लगे तो कहना। इस स्टोरी में कुछ टेक्निक्स आप सीखोगे जिसने मुझे सिखाया है कि कोई भी 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा भी करोड़पति बन सकता है और कोई लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी जिंदगी भर पैसों का प्रॉब्लम फेस कर सकता है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें मैं आपको डेविड बैक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर इस बुक से बता रहा हूँ। इस स्टोरी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप इस बुक से सीख सकते हो। जितना जल्दी आप इस बुक को पढ़ोगे उतना आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बेटर होता जाएगा, क्योंकि ये बुक आपके कई सारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर। जब डेविड 7 साल के थे तब उनकी दादी उन्हें मैकडॉनल्ड्स लेकर गई। जैसे ही डेविड ने बर्गर खाना स्टार्ट किया तब उनकी दादी ने एक जबरदस्त डायलॉग बोला। उन्होंने कहा, डेविड इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, एक जो मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, दूसरे मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और तीसरे मैकडॉनल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये डायलॉग डेविड को बहुत हिट हुआ और उसी एज से इस बंदे ने स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना स्टार्ट किया। और आज यही बंदा यूएसए का बहुत बड़ा इन्वेस्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर है। एक्चुअल स्टोरी तो यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं हुई है। दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असली ऑटोमेटिक मिलियनेयर डेविड नहीं बल्कि 99% नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करने वाला एक नॉर्मल कपल है। यस इट इज शॉकिंग, पर इससे भी ज्यादा शॉक आगे इनकी स्टोरी सुन के लगने वाला है। जिम एंड सू ये कपल डेविड के पास फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आए थे, क्योंकि उन दोनों ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था। पर उनका रिटायरमेंट का डिसीजन सुनकर डेविड शॉक हो गया, क्योंकि नॉर्मली लोग अपने 50s में या 60s में रिटायर होते हैं, पर जिम और सू उस टाइम में अपने लेट 40s में थे। और जिम ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी $40,000 पर ईयर से ज्यादा नहीं कमाया था। वो दिखने में भी एकदम सिंपल थे, कोई लग्जरियस ड्रेसिंग नहीं, कोई शानो शौकत नहीं। थोड़ा कंफ्यूज होकर डेविड ने पूछा कि आपको कोई लॉटरी लगी है क्या, या फिर विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली है जिसकी वजह से रिटायरमेंट जैसा डिसीजन आप इतना जल्दी ले रहे हो। उनका जवाब सुनने के लिए अब डेविड थोड़ा क्यूरियस हो चुका था। जिम ने हंसकर कहा कि विरासत में कोई प्रॉपर्टी तो नहीं, पर प्रॉपर्टीज बनाने का नॉलेज मिला था। एंड हियर डेविड रियलाइज नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। इसके बाद डेविड ने इन दोनों के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखना स्टार्ट किया। ये देख के तो डेविड ऊपर से नीचे तक हिल गया। इन दोनों पर कोई लोन नहीं था, कोई डेप्ट नहीं था। उनके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई करके सेटल भी हो चुके थे। उनके खुद के 2 घर थे। एक घर जहां पर इनकी फैमिली रहती थी उसकी वैल्यू $4.5 लाख थी, और दूसरा घर रेंट पे दिया हुआ था, उसकी वैल्यू $3,25,000 थी। उनके पास एक बोट और 3 कार्स भी थी। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $6,10,000 थे और सू के पास $72,000 थे। उनके पास $1,60,000 के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स थे और उनके सेविंग अकाउंट में $62,500 की कैश भी अवेलेबल थी। इन सब को मिला के जिम और सू की नेटवर्थ $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ के आसपास थी। ये देख के डेविड को समझ में आ गया कि ये दोनों रिटायर क्यों होना चाहते हैं। डेविड इन दोनों से बहुत इंप्रेस हुआ, क्योंकि एक नॉर्मल जॉब करके इन्होंने $2 मिलियन की नेटवर्थ बनाई थी, जो एक्चुअली में शॉकिंग है। डेविड ने उनको बताया कि हर हफ्ते वो नए नए क्लाइंट से मिलते रहते हैं। उनमें से बहुत से लोग सिर्फ रहते लग्जूरियस है, बाकी जेब खाली होती है। डेविड का एक क्लाइंट था जो ब्रांड न्यू पॉर्श चलाता था, रोलेक्स की घड़ी पहनता था। उसे देखकर तो वो बहुत अमीर लगता था, लेकिन जब डेविड ने उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखे तब उसे पता चला कि उस आदमी पर $8 लाख का लोन था। उसके ऊपर $75,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग था। उसकी जो पॉर्श कार थी वो भी उसने लीज पर लेकर रखी थी, और साथ ही उसको अपने 2 एक्स वाइफ्स को पैसे भी देने पड़ते थे। यार ऐसी शानो शौकत का क्या फायदा जो एक दिन आपको लेकर ही डूबेगी। इसके बाद डेविड ने जिम और सू को उनका फाइनेंशियल सीक्रेट पूछा। इस पर सू ने कहा कि इस सीक्रेट को बहुत से लोग जानते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। उनका सीक्रेट था कि दूसरी चीजों का पेमेंट करने से पहले खुद का पेमेंट करो। मतलब ज्यादातर लोग सैलरी आने के बाद पहले अपने बिल्स पे करते हैं और फिर सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सू ने कहा कि हम एकदम इसका उल्टा करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स करते हैं और फिर बचे हुए पैसों से बिल्स पे करते हैं। यहाँ उन दोनों को शुरुआत में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ा, पर बाद में ये उनकी हैबिट बन गई, जिसने उनको ऑटोमेटिक मिलियनेयर बना दिया। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास ज्यादा पैसे आते हैं हम हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। और याद रखना, इससे आप सिर्फ अमीर दिखोगे, अमीर बनोगे नहीं। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको छोटी सी ही सही पर एक रेगुलर अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। और जरूरी नहीं है कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट हजारों या लाखों में ही हो। आप हर रोज कुछ रुपए सेव करके भी करोड़पति बन सकते हो। इसका एक बहुत ही इन डिटेल एग्जांपल डेविड ने अपनी इस बुक में बताया है। एक बार डेविड के इन्वेस्टमेंट कोर्स में एक लड़की आई थी, उसका नाम था किम। भाई किम कार्दाशियन नहीं, सिर्फ किम।
किम ने एक लाइव लेक्चर में डेविड को बोला था कि उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ थियरी में ही ठीक है और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है। डेविड ने उसका मतलब पूछा तो किम ने कहा कि वो एक एम्प्लॉय है और उनके खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते हैं, तो उनके लिए डेली $5 सेव करना इम्पॉसिबल है। और किम की बात से सभी क्लासमेट्स अग्री कर रहे थे। लेट मी टेल यू, $5 अप्रोक्सीमेटली 375 रुपीज के आसपास आते हैं। डेविड ने किम का डाउट बहुत सिंपल तरीके से क्लियर किया। उन्होंने किम से उनका डेली खर्चा पूछा तो किम ने कहा कि ऑफिस जाते हुए वो डबल नॉन फैट लैटे बाय करती है जिसका प्राइस $3.50 होता है, और लैटे के साथ साथ वो एक नॉन फैट मफिन भी खरीदती है जो $1.50 का होता है। ऐसी ही जूस, पावर बार, ऐसी चीजें मिलाकर किम टोटल $11.20 का डेली खर्चा करती थी, वो भी सिर्फ लंच से पहले। फिर डेविड ने किम से कहा कि मान लीजिए आपने एक कॉफी और मफिन्स को एलिमिनेट कर दिया और $5 सेव किए। अभी आप 23 साल की है, ऐसे ही $5 मंथली के हिसाब से $150 और ईयर के हिसाब से $1800 होते हैं। 10% ईयरली एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न रखे तो ऐसे ही 65 की एज तक किम टोटल $1.2 मिलियन सेव कर सकती है। और अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू 9 करोड़ रुपए होती है। दोस्तों, मुझे भी ये सुन के शॉक लगा था। इस बुक में ऐसी कई सारी चीजें जो आपको अर्ली स्टेज में फाइनेंशियली फ्री कराने में हेल्प कर